आर गोइंग टू, बिकॉज न्यूज़ में काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि जोशीमठ में लैंड सिंक हो रहा है, बट इस लैंड सब्सिडेंस के रीजंस क्या है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन देखिए कि जोशीमठ एक्चुअली है कहाँ पे। सो इंडिया के मैप में यू कैन सी दिस रेड पोर्शन, ये उत्तराखंड स्टेट है। इस उत्तराखंड स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये जो नीति वैली वाला रीजन है यहाँ पे जोशीमठ एक टाउन है। ठीक है, तो जोशीमठ एक टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो काफ़ी ये न्यूज़ में कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे क्रैक्स इमर्ज हो रहे हैं हाउसेस में, रोड्स में, बहुत सारे जो क्रैक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, पास्ट 2 डेकेड्स में ये क्रैक्स बनने स्टार्ट हो गए थे, मतलब 2 डेकेड्स, लगभग 20 साल पहले से। लेकिन कुछ दिन पहले से ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई है, एंड घरों में इतने बड़े बड़े ये क्रैक्स इमर्ज होने के कारण यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको अपने होम्स को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, एंड और भी जो दूसरी सर्विसेज हैं इस रीजन की वो सारी ही ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी हैं। एंड जोशीमठ में इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन के लिए नेचुरल और मैन मेड दोनों ही तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नेचुरल में फर्स्ट जो इसका फॉरमोस्ट फैक्टर है वो है इसकी अनस्टेबल लोकेशन। तो जोशीमठ जो रीजन है ये ना एक्चुअली हिमालयन रीजन में है। हिमालयाज़ में ये 6000 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, एंड हिमालयाज़ में भी ये ग्रेटर हिमालयाज़ और जो लेसर हिमालयाज़ हैं उनके बीच में ये रीजन आता है। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है दिस इज़ द जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट, जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में है। अब इसमें ये रीजन होने के कारण ये क्या है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT लाइन के बिल्कुल टॉप पे ये रीजन आता है। यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पे ये MCT लाइन है, एक मिनट, यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं इस तरफ और यहाँ पे लेसर हिमालयाज़ हैं। इसके बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस मैप में, इस लाइन को बोलते हैं MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसी जगह पे ये जोशीमठ सिचुएटेड है। क्लियर। एंड ये जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही एक सेंसिटिव लोकेशन है इसकी, बिकॉज ये 2 प्लेट बाउंड्रीज़ के बीच का एक जोन है। यहाँ पे ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है, जिनके सब्सिडेंस से या जिनके कन्वर्जेंस से हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई थी, एंड इन्हीं की बाउंड्री पे ये जो जोशीमठ है सिचुएटेड है, जिस वजह से ये जोन 5 में आता है। अर्थक्वेक के जोन्स की अगर बात करें तो इंडिया के जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी वाला जोन है जोन 5, उस रीजन में ये लोकेटेड है, हाई रिस्क सिस्मिक जोन में। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा भी आते हैं और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स इस रीजन में आते हैं, एंड इन्हीं सब रीजन्स के कारण इसकी लोकेशन हिमालयाज़ में इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण इसकी अनस्टेबल लोकेशन है। अनदर फैक्टर इसका ये भी है कि ये चाइना के बॉर्डर के साथ रीजन लगता है। मैप में आप देखिए यहाँ पे जोशीमठ है एंड दिस इज़ चाइना, और बीच में यहाँ पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, जिस वजह से यहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस भी हैं, तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती रहती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल फैक्टर है इस क्राइसिस का वो ये है कि देखो जोशीमठ हिमालयन रीजन में है, एंड जितनी भी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो हिमालयाज़ में से ओरिजिनेट होती हैं, एंड ओरिजिनेट होके जब ये नीचे की तरफ को आती हैं तो इरोजन करके वो सेडिमेंट्स कैरी करके लेके आती हैं, जिनको वो प्लेन एरियाज़ में डिपॉजिट करती हैं और प्लेन की फॉर्मेशन करती हैं। एंड इसीलिए ये जो रीजन है यहाँ पे ये काफ़ी वल्नरेबल है बाय इरोजन ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पे रिवर्स जो हैं वो इरोजन काफ़ी ज़्यादा करती हैं, तो इस रीजन का जोशीमठ का पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, एंड इरोजन के कारण यहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा लूजन अप हो गई है, ढीली पड़ गई है यहाँ की मिट्टी। ठीक है, एंड इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इस जगह की जो लोकेशन है उसको अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन ये जो क्राइसिस जोशीमठ में चल रहा है ये सिर्फ इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण नहीं है कि इसकी ज्योग्राफी ही ऐसी है, बल्कि यहाँ पे जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है, पॉपुलेशन प्रेशर, इसके अलावा टूरिस्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अनप्लान्ड मैनर में बनाया गया है, उस वजह से ये सारा क्राइसिस हो रहा है। अदरवाइज जोग्राफिकली, कल्चरली एंड टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है,
3 इम्पॉर्टेंट श्राइन्स हैं यहाँ पे रिलीजियस, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एंड शंकराचार्य टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड हैं। बट टूरिज़्म को और प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, पॉपुलेशन का भी उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एंड जो कंस्ट्रक्शन अनप्लैन्ड मैनर में करी जा रही है उस वजह से ये सारा क्राइसिस हो रहा है। इसके अलावा जो नेचुरल फ्लो है वाटर का वो भी इससे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जोशीमठ रोडवेज़ की अगर बात करें तो NH 58 पे लाई करता है, जो कि दिल्ली को बद्रीनाथ से कनेक्ट करता है एंड माना पास से उत्तराखंड में एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास में ये रीजन है। एंड डेवलपमेंट के लिए इस रोड को भी और ज़्यादा वाइडन अप करने का काम चल रहा है और इसी वजह से पिछले साल 2021 में भी एक कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड आई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंड उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स देखने को मिले थे जगह जगह। तो पिछले साल तो इसका पता चल ही गया था कि ये जो रीजन है ये सिंक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन 50 साल पहले MC मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976 में जब आई थी उसमें भी इस डेंजर को हाईलाइट किया गया था कि अगर अनप्लैन्ड डेवलपमेंट इस रीजन में होगा तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि ये रीजन सिंक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो चलती रही। एक बाईपास रोड का भी कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे चल रहा है, हेलंग ओली जिसका नाम है, हेलंग ओली बाईपास, जो कि कनेक्ट करेगा जोशीमठ को कल्पेश्वर से या हेलंग से ओली को। एंड एक NTPC का तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इस पे भी काम चल रहा है। तो इन सब वर्क्स में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे माउंटेन अगर कोई बीच में आ रहा है तो उसमें भी कटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी स्लोप को लेवल करना पड़ता है। तो इन सब पावर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी लोड लगता है एंड बिकॉज ये पहले ही सेंसिटिव जोन है अनस्टेबल लोकेशन के कारण, जिस वजह से ये सब्सिडाइज हो रहा है बिकॉज ये इतना कंस्ट्रक्शनल वर्क टॉलरेट नहीं कर सकता। हालांकि अब गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए हैं एंड जितना भी कंस्ट्रक्शनल वर्क है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का वो सारा सस्पेंड कर दिया गया है। जोशीमठ ओली रोपवे भी हॉल्ट हो गया है एंड जितनी भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं म्यूनसिपल एरिया की वो सारी स्टॉप कर दी गई हैं। और जो बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था हेलंग बाईपास का, वो भी अभी के लिए बैन कर दिया गया है। इसमें क्या है कि एक टनल बनाई जा रही थी हेलंग बाईपास जिसका नाम है, तो उससे वो 6 किलोमीटर की एक टनल है जिससे जो रोड है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन पे भी अभी बैन लगा दिया गया है। अब इसमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं, तो साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसकी जो साइट की स्टेबिलिटी है उसको एग्ज़ामिन करने के बाद ही की जानी चाहिए एंड कोई भी ट्री इस टाइम पे कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को बाइंड करके रखने के लिए, अदरवाइज सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोई डिगिंग और ब्लास्टिंग का काम भी इस टाइम पे नहीं होना चाहिए बोल्डर्स को रिमूव करने के लिए, तभी इस जगह की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, so this is all about the Joshimath land subsidence crisis, and if you like the video kindly like, comment, share and subscribe to the BR Stopper. Thank you so much. Good luck.